हेलो, देखो दोस्त, केवल काम की बात किया जाएगा, ठीक है। और काम की बात ये किया जाएगा कि हम लोग अपने काम से काम केवल मुद्दे की बात पे हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। और क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी है आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पर वो काम की बातें ही करेंगे। क्लास 10th की एक एनसीईआरटी है जिसमें एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उनमें से हम कुछ एक 2-3 मिनट में, 4 मिनट में देखेंगे। कॉमन सॉल्ट जब उसमें पढ़ाया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, बाद में सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उनके यूजेस के बारे में बता रखा, उनके फार्मूले के बारे में बता रखा। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब आपने और एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के यूपी पीसीएस में भी आते हैं, सारे एग्ज़ाम में आते हैं, आप वो जानते हैं, ठीक है। अब एनएसीएल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। गांधी जी का दांडी मार्च इसी पे पूरा हुआ था, तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत है नहीं। बट हम बात कर रहे हैं सोडियम बाईकार्बोनेट पे। अब कितनी बार तो कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि भाई सोडियम बाईकार्बोनेट क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम बाईकार्बोनेट यही होता है जो आपके सामने मैंने लिखा है, NaHCO3, 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 यही होता है सोडियम बाईकार्बोनेट, ठीक है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, लाइक वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में, ठीक है। तो इसी को यूज़ हो करते हैं बेकिंग सोडा में ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। क्रिस्पी चीज़ कोई बनानी होती है ना, कोई लाइक घर में कुछ वैसा, कभी फंक्शन में कुछ क्रिस्प्स बनाना होता है, ठीक है। यही एक ऐसी चीज़ होती है जो एंटासिड की तरह यूज होता है। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, जहाँ पे एसिडिटी हो जाती है, तो ये ना एंटासिड की मतलब एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए यूज़ होता है। और यही एक चीज़ है जो फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज़ होती है, ये भी याद रखना। फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यही यूज़ होती है। एक्चुअली फायर एक्सटिंग्यूशर की जो डिवाइस होती है वो कई प्रकार की होती है, उसमें से एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, तो उसमें यही सोडियम बाईकार्बोनेट यूज़ होता है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन तो ये दूर हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, वो है एक काफ़ी कन्फ्यूजन होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। एक तो ये, अब आपसे ये भी कभी कभी लिखा रहता है CaSO4.12H2O। अच्छा, ये जो हाफ और ये जो टू लिखा है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो पहले फार्मूला लिखा गया है, इसको मेरे दोस्त बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये याद रखना कि ये जिप्सम होता है, और इसी जिप्सम में से दो है, इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, हाफ 1 + हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर निकाल लोगे तो ये बन जाएगा लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप ये याद रखना। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए, टॉयज़ को बनाने के लिए, डेकोरेशन की चीज़ें बनाने के लिए, पुट्टी होती है ना, स्मूथ सरफेसेस को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनमें कन्फ्यूजन मत रखना। ये है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड ये है जिप्सम। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये याद रखना। करेक्ट, भूलोगे नहीं ना। अब हम लोग करते हैं Na2CO3.10H2O। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 10। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वॉशिंग सोडा। ये याद रखना, ये वॉशिंग सोडा है। और ये बेसिक सॉल्ट है जो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? जो वाटर का परमानेंट हार्डनेस होता है ना, आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर, ठीक है। तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, वाटर की हार्डनेस, उसमें इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। तो हार्डनेस को हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए एक तरह से रिवाइज़ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आप ऐसे यूज़ करो। और इसको क्लॉथ्स ना, क्लीनिंग एक्शन जो क्लॉथ्स होते हैं ना, उसमें सब में, ये एनसीईआरटी की भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं और नहीं, एनसीईआरटी में ही लिखा रखा है, ठीक है। सोडियम के कंपाउंड होता है, एक बोराक्स होता है ना सोडियम का कंपाउंड, तो वही जो है उसको बनाने में भी ये यूज़ होता है। आप ये याद रखोगे ना, पक्का पक्का पक्का। KNO3 के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। के मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं भाई साहब गन पाउडर में, ठीक है। गन पाउडर में ये यूज़ होता है, और ये काफ़ी PYQ में पूछा गया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू विल ट्रस्ट। अब ये पोटेशियम है, पोटेशियम को तो लाइक फर्टिलाइज़र में भी तो बनाते हैं, और हमारे देश में फर्टिलाइज़र का तो आपको पता ही है कितना यूज़ होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं ना।
अब हम लोग देखते हैं एक फार्मूला CuSO4, तो ये तो हो गया कॉपर सल्फाइड, वेरी गुड। इसमें 5H2O, मैं बताऊँ मैं PYQ करा रहा था CAPF का, उसमें क्वेश्चन पूछा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल दे दिए थे। तो ना ये भी उसमें पूछा था कि किसमें कॉपर में, जैसे ये भी याद रखना कि 5 मॉलिक्यूल होते हैं, ये याद रखना है। जैसे आपको ये भी, जैसे मैंने अभी आपको नहीं बताया था CaSO4, आप देखना अगर आपकी उम्र बीत गई हो तो अलग बात है, जैसे मेरी बीत गई, बट अगर आप CAPF वगैरह देख रहे हो तो PYQs देखना, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मोर और लेस सेम होते हैं। साइंस के क्वेश्चन कहीं से भी मिले, हिस्ट्री कहीं से भी मिले, आपको करना चाहिए, ज्योग्राफी कहीं से मिले, करना चाहिए, ठीक है। तो CaSO4 2H2O जो है लाइक ये है ना, तो इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चन पूछा था भाई, यहाँ पे 5 है, और जैसे Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स H2O के होते हैं, तो वैसे इसमें जिंक के सामने कितने होते हैं ये पूछा था, ठीक है। तो एनीवेज वो भी हम कभी देखेंगे आएगा तो, बट हाँ ये कॉपर सल्फेट जो है ना, इसको यूज़ करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड्स, ये याद रखना, इंसेक्टिसाइड्स। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ना, तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जानते होंगे ना कि लाइक वो कॉपर की प्लेटिंग होती है, तो ना उसमें भी यही यूज़ होता है CaSO4.5H2O, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें 5 क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। और एक पोटाश का एलम होता है ना, पोटाश का एलम होता है, उसको ऐसे लिखते हैं कि 2SO4.Al2, मतलब ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो आपके सामने कभी लिख दिया जाए .24H2O ना, इसका फार्मूला बचपन में खूब हम लोग याद करते थे, फार्मूला इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पोटाश का एलम बोलते थे उसको। तो ना इसको वाटर के प्यूरिफिकेशन में ये भी यूज़ होता था, ठीक है, ये भी याद रखना ना। तो वाटर का लाइक फिटकिरी का कैसे करके एक फार्मूला याद करते थे, तो वैसे ही है इसका फार्मूला पोटास का। तो इसको भी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है, याद रखना, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। मिलेंगे फिर कभी, जय हिंद, टेक केयर, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट हैं, आपको कन्फ्यूजन होता होगा, मैंने दूर करा दिया है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, ठीक है। ये NCERT की भाषा है, ठीक है, मैं कुछ अलग से नहीं, दिस इज़ गिवन इन क्लास 10th NCERT।